यूपी के बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 4 शूटर्स में से 2 का फुल एनकाउंटर हो गया है और बचे हुए 2 शूटर्स का भी नंबर कभी भी आ सकता है। लेकिन पुलिस एनकाउंटर में अपने शूटर्स के मारे जाने के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा भड़क गया है। शूटर्स के मारे जाने पर गैंगस्टर्स रोहित गोदारा की धमकी, जिसपे वो कह रहे हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करके धमकी देते हुए हमारे लिए बड़ा नुकसान है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने कहा कि वक्त लगेगा लेकिन बदला जरूर लेंगे। ये अरुण है, इस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। योगी की पुलिस ने इसका काम तमाम कर दिया। ये रविंद्र है, इस पर भी 1 लाख रुपए का इनाम था। यूपी पुलिस ने इसका भी फुल एनकाउंटर कर दिया है। 12 सितंबर की रात गोल्डी बराड़ के 5 शूटर्स ने एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग और 120 घंटे के अंदर ही बाबा के पुलिस ने 2 शूटर्स का फुल एंड फाइनल हिसाब कर दिया। लेकिन अभी भी 3 शूटर्स फरार हैं जो यूपी पुलिस के रडार पर हैं, जिन्हें यूपी पुलिस तलाश रही है। मारे गए दोनों शूटर्स रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ से जुड़े हुए थे। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले सभी शूटर्स बाहर से आए थे। 12 सितंबर को फायरिंग के बाद सभी भाग गए। इन्हीं में से 2 शूटर्स अरुण और रविंद्र दिल्ली एनसीआर में छिपे हुए थे। गिरी हुई बाइक, बैग, ग्लॉक और जिगाना पिस्टल, ये सब पुलिस एनकाउंटर में मारे गए बदमाशों के पास से मिले हैं। दोनों शूटर्स के बैग में कपड़े थे। दोनों शूटर्स हरियाणा के रहने वाले थे और दिल्ली यूपी हरियाणा पुलिस से बचने के लिए यूपी में छिपने की कोशिश में थे। लेकिन दिल्ली हरियाणा और यूपी पुलिस ने इन्हें गाजियाबाद के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में घेर लिया। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग थी। यह एनकाउंटर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप मार्किंग के निशान से लगा सकते हैं। सड़क पर करीब 30 मीटर के इलाके में मार्किंग के निशान है। पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 25 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच आमने सामने गोली चली। बदमाश विदेशी पिस्टल, ग्लॉक और जिगाना से फायरिंग कर रहे थे, तो दिल्ली यूपी और हरियाणा पुलिस भी हाईटेक हथियारों से बदमाशों का मुकाबला कर रही थी। और आखिरकार रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के 2 शूटर्स का काम तमाम हो गया। इस एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सब इंस्पेक्टर रोहित के लेफ्ट हैंड में गोली लगी, तो हेड कांस्टेबल कैलाश के राइट हैंड में चोट लगी है। यूपीएसटीएफ के 2 हेड कांस्टेबल अंकुर और जय भी इस मुठभेड़ में जख्मी हो गए। गोल्डी बराड़ के शूटर्स के साथ मुठभेड़ में घायल सभी पुलिसकर्मी खतरे से बाहर हैं। ट्रॉनिका सिटी में मौजूद है। गाजियाबाद का सबसे ज्यादा सुनसान ये इलाका है। दरअसल 3 राज्यों की पुलिस ने ये एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। यूपीएसटीएफ को ये जानकारी मिली थी कि 2 अपराधी जिन्होंने दिशा पाटनी के घर पे फायरिंग की थी वो गाजियाबाद में छुपने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही 2 अपराधी रविंद्र और अरुण इस इलाके में आते हैं, हरियाणा एसटीएफ, दिल्ली स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ की पुलिस उनका यहाँ पे इंतजार कर रही थी और उन्हें देखते ही उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाती। अपाचे बाइक में दोनों अपराधी सवार थे और इसी इलाके में पुलिस को देखकर पुलिस में उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। अपराधियों के बीच और पुलिस के बीच में लगभग आप देखिए 25 राउंड की फायरिंग हुई। ये गोले जो पुलिस ने किए हैं ये बता रहे हैं कि कितनी ताबड़तोड़ यहाँ पे फायरिंग हुई थी और किस तरीके का ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। दिशा पाटनी के घर पर 4 शूटर्स ने फायरिंग की थी। पेट्रोल पंप पर बाइक से पहुंचे ये वही शूटर्स हैं जिन्होंने 12 सितंबर की रात दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी। पेट्रोल पंप पर सभी शूटर्स का ये वीडियो 9 सितंबर का है। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग से पहले 6 से 12 सितंबर तक रेकी की गई। 3 से 4 बार शूटर्स बरेली गए थे। फायरिंग के लिए 5 शूटर्स गए थे, लेकिन एक शूटर्स की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण वो वापस लौट आया। बरेली में सभी शूटर्स पंजाब होटल में ठहरे हुए थे। इनमें से 2 शूटर्स का फुल एनकाउंटर हो चुका है। 2 शूटर्स को पुलिस तलाश रही है।
जो 2 शूटर्स फरार चल रहे हैं उनका नाम नकुल और विजय बताया जा रहा है। फरार चल रहे शूटर्स पर भी पुलिस ने 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इस फुल एनकाउंटर के बाद एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने सीएम योगी को धन्यवाद कहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। योगी का मैसेज साफ है, यूपी में जो भी क्राइम करेगा उसको उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। बरेली में फायरिंग करने वाले 4 में से 2 को यूपी पुलिस यमराज के पास भेज चुकी है और फरार चल रहे 2 शूटर्स का भी नंबर जल्दी आने वाला है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत पर लगे अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ पर। यह बड़ी खबर जिसमें अतिरिक्त 25% टैरिफ हटा सकता है अमेरिका। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन का यह बड़ा दावा, जल्द ही अतिरिक्त टैरिफ हटा सकता है अमेरिका। 8 से 10 हफ्तों में ही हालात को सामान्य हो जाएंगे। मुख्य आर्थिक सलाहकार की तरफ से यह बयान सामने आया है। जिस प्रकार से अमेरिका की तरफ से बातचीत चल रही थी उसको लेकर के अब ये जानकारी मिल रही है कि 25% टैरिफ हटा सकता है अमेरिका। और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली पुलिस हमला केस पर अब ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। कल दिल्ली के फतेहपुर बेरी में दिल्ली पुलिस पर हमला हुआ था और इस हमले में कई पुलिस वाले घायल हो गए थे। यह हमला आजम एंड गैंग ने किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। आजम एंड गैंग को पकड़ने के लिए छापेमारी की गई। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में पुलिस की छापेमारी की गई। आजम का पूरा परिवार घर छोड़कर ही देखिए फरार हो गया। एक प्राइवेट गाड़ी के पीछे कुछ पुलिस वाले आजम नाम के अपराधी को पकड़े हुए हैं। आजम अपने रिश्तेदारों के साथ पुलिस टीम पर हमला कर देता है। देखिए, नीचे जमीन पर एक पुलिस वाला गिरा हुआ है, उसे 2-3 महिलाएं पीट रही हैं। कुछ पुलिस वाले बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी पुलिस की एक वैन पहुंच जाती है। 2 पुलिस वाले पहले लाल टी-शर्ट पहने बदमाश को पकड़ते हैं, लेकिन वो गाड़ी में बैठने से पहले ही हंगामा शुरू कर देता है। लात मारकर दरवाजे को बंद कर देता है। अब पुलिस वाले इसे टांग लेते हैं। तभी 2 महिलाएं आरोपी को छुड़ाने के लिए पहुंच जाती हैं और पुलिस वालों पर अटैक कर देती हैं। इधर आजम को भी 4 पुलिस वाले पकड़कर गाड़ी में बैठाने लगते हैं। महिलाएं लाल टी-शर्ट पहने हुए शख्स को छुड़ा लेती हैं, लेकिन पुलिस भी आजम को गाड़ी में बैठाने की अभी भी कोशिश कर रही है। आजम के और भी रिश्तेदार मौके पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद पुलिस वाले पर फिर से हमला शुरू कर देते हैं। लाल टी-शर्ट पहने हुए इस शख्स को देखिए, ये पुलिस की प्राइवेट कार पर हमला करता है। तब तक आजम पुलिस वालों की पकड़ से भाग निकलता है। आजम के भागते ही उसके सभी रिश्तेदार एक-एक करके भाग खड़े होते हैं। पुलिस टीम पर हमले की यह तस्वीरें दिल्ली के फतेहपुर बेरी की है। फतेहपुर बेरी के चंदोला गांव में दिल्ली पुलिस आजम नाम के एक शख्स को पकड़ने गई थी। आजम को पुलिस पकड़ भी लेती है। तभी उसके रिश्तेदारों ने पुलिस टीम पर अटैक कर दिया। पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया, शीशे तोड़ दिए। इसके बाद बदमाश पुलिस की चंगुल से आरोपी आजम को उसके रिश्तेदार छुड़ाकर फरार हो गए। ठीक हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर पुलिस टीम पर हमला हुआ था। दरअसल बीते सोमवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम आजम नाम के एक अपराधी का NBW यानी नॉन बेलेबल वारंट लेकर उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी और जैसे ही पुलिस की टीम यहां पर पहुंची तो आजम और उसके जो रिश्तेदार थे, उसके जो जानने वाले थे, उन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसके बाद आजम जो है मौके से फरार होने में कामयाब रहा। आजम के ऊपर डकैती, रॉबरी, घर में घुसकर चोरी और मारपीट, आर्म्स एक्ट, सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट करना और उनके काम में बाधा डालने समेत 19 मुकदमे दर्ज हैं और दिल्ली पुलिस गैर जमानती वारंट लेकर आजम को पकड़ने गई थी। अब दिल्ली पुलिस पर हमले के बाद से ही पूरा परिवार गायब है। आजम नाम के जिस अपराधी को पकड़ने के लिए सोमवार को दिल्ली पुलिस की टीम चंदनहौला गांव में पहुंची थी, इस वक्त हम उसी आजम के घर के बाहर मौजूद हैं। यहां पर आप देखें
तो घर जो है पूरी तरीके से खाली है। ऊपर जो है ताला लगा है, नीचे का गेट हालांकि खुला हुआ है, लेकिन घर में कोई भी नहीं है, परिवार का सदस्य भी नहीं है, ना ही आजम है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये भी घर जो है पूरी तरीके से बंद है। और एक घर और है जो कि आजम के परिवार के ही दूसरे सदस्यों का बताया जाता है, रिश्तेदारों का है। ये भी घर पर जो है ताला लगा हुआ है। दरअसल ये दोनों घर जो हैं वो आजम के हैं। पुलिस की कई टीमें आजम एंड गैंग को पकड़ने के लिए दिल्ली समेत हरियाणा और यूपी में छापेमारी कर रही हैं। दिल्ली पुलिस पर सड़क पर हमला हुआ तो दिल्ली पुलिस की गाड़ी ने चाय वाले पर हमला कर दिया। दिल्ली में चाय वाले को कुचलने वाले 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया जा चुका है। गाड़ी चला रहे पुलिसकर्मी को अरेस्ट भी कर लिया गया, लेकिन तब भी माहौल काफी तनावपूर्ण है। लोगों की भीड़ लगी है, पुलिस भी मौजूद है। दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी को चारों तरफ से सील किया गया है। पुलिस की गाड़ी एक टेंट के अंदर घुसी हुई है। माहौल तनावपूर्ण है। दिल्ली पुलिस संभालने की कोशिश कर रही है। आप आओ, शांत खड़े रहो। आप आओ, शांत खड़े रहो बस। शांत खड़े रहो बस आप। यहाँ एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में एक शख्स की जान चली गई है, जिसके कारण लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। सड़क हादसे की यह तस्वीर दिल्ली के पंचकुइया रोड की है, जहाँ रात के अंधेरे में ड्यूटी पर मौजूद पुलिस की ये गाड़ी टेंट के अंदर घुस गई। यहाँ पर अभी तक पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कार्रवाई कर रही, जबरदस्ती बॉडी को लेकर चली गई है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई नेता मंत्री या कोई भी मौके पर पहुंचा नहीं मैम। और ये जबरदस्ती जो मुलजिम है उसको बूथ में बैठा रखे हैं, जिसकी फोटो वीडियो नहीं लेने दे रहे हैं, और ये गाड़ी भी हटाने के चक्कर में ये लोग हैं। हादसे के दौरान टेंट के अंदर गंगाराम नाम का एक शख्स सो रहा था। पुलिस की गाड़ी का अगला पहिया सीधे उसके सीने पर चढ़ गया, जिसमें शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। हालात इतने खराब हो गए कि माहौल को संभालने के लिए पुलिस को आईटीबीपी के जवानों को बुलाना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसे का शिकार गाड़ी में मौजूद पुलिस वाले शराब के नशे में धुत थे। स्थानीय लोगों ने तो पुलिस की सरकारी गाड़ी में लड़की होने का भी दावा किया। दिल्ली की पंचकुइया रोड पर कल देर रात को एक एक्सीडेंट हुआ है। ये एक्सीडेंट दिल्ली पुलिस की गाड़ी से हुआ है। देखिए, दिल्ली पुलिस की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर चाय की टपरी लगाने वाले गंगाराम कल सोए हुए थे, जब रात में पुलिस की गाड़ी उनके ऊपर चढ़ गई। यहाँ पर देखिए, ये पुलिस की गाड़ी आपको नजर आ रही होगी, जिसके चिथड़े उड़ गए। ये एक्सीडेंट इतना तेज था कि मौके पर ही गंगाराम जी की मौत हो गई। यहाँ पर उनके परिजन मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार तिवारी। क्या लगते थे आपको? फादर है। क्या कुछ हुआ था कल रात को? मैडम वो सोए हुए थे, 5 सुबह के 5 साढ़े 5 बजे की बात है। एक बार दारू फुल थी, गाड़ी में भी दारू थी। लौंडिया लेकर रोज यहाँ आते हैं। यहाँ पर सोए हुए थे, फिर इन पे गाड़ी सीधा चढ़ा दिए। वो पूरे नशे में थे। आप लोग कहाँ थे? मैं तो मैडम लेबरई करता हूँ, मैं चला गया था गाड़ी पे सामान उतारने के लिए। उसमें बाहर बना रखे, एसी लगवा के पूरा लड़की वड़की सब लेके आते हैं यहाँ पे। लड़की गाड़ी में चक उतर के भगी है यहाँ से। लोगों का गुस्सा तब और भड़क गया जब नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने परिजनों पर पिस्टल तान दी। इसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी पुलिसकर्मियों को घेर लिया। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम तुरंत पहुंची। इसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों को भीड़ से बाहर निकाला गया। हंगामे को देखकर दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन में आई। हादसे के दौरान पुलिस वैन में मौजूद 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पीसीआर ड्राइव कर रहे कांस्टेबल खिमेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज गुजरात पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग दिन था। सुबह से 700 से ज्यादा पुलिस वाले साबरमती के किनारे पहुंच गए थे। आज गांधीनगर में ऐसा एक्शन होने वाला था जिसका रिएक्शन शहर के हालात बिगाड़ भी सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैसे पुलिस ने साबरमती के किनारे 1000 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त किया, वो भी बिना किसी बवाल के। देखिए इस रिपोर्ट में। पीले पंजे का ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। सात 700 से ज्यादा मकानों पर बुलडोजर गरज रहा है। एक 1000 करोड़ की संपत्ति कब्जा मुक्त करवाई जा रही है। 1 लाख स्क्वायर मीटर की जमीन खाली की जा रही है।
अवैध झुग्गी झोपड़ियों को समतल किया जा रहा है। पिछले 2-3 सालों में गुजरात सरकार ने जो डिमोलिशन का अभियान शुरू किया है इलीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ, वो आज आप देखिए गांधीनगर पहुंचा है। और गांधीनगर के आउटस्कर्ट्स में पेथापुर की तरफ साबरमती नदी के पास जो एनक्रोचमेंट बड़े पैमाने पर किया हुआ था, उसको आज खाली करवाया गया है कॉरपोरेशन द्वारा, गांधीनगर कॉरपोरेशन द्वारा, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा, जिसमें गांधीनगर पुलिस की मदद से आप देखिए करीब 600 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जिनमें से करीब 250 स्ट्रक्चर अभी तक तोड़ दिए गए हैं और अगले 2 दिनों में ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं यहाँ तोड़ दिए जाएंगे। आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर यहाँ अगर आप देखें तो कितने बड़े पैमाने पर ये एनक्रोचमेंट हुआ था। हाँ, आप देखिए करीब 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है और 20% हिंदू और दूसरे लोग हैं। यहाँ आप देखिए ये जो एरिया है, किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना यहाँ पे सभी के मकान जो हैं वो तोड़ दिए गए हैं। और इस सरकारी ज़मीन को, जिसकी कीमत आज की तारीख में करीब 1000 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, उसको यहाँ पे खाली करवा लिया गया है। गांधीनगर में साबरमती नदी के किनारे लोगों ने अवैध मकान बनाए हुए थे। जीईबी, पेथापुर, चरेड़ी जैसे इलाकों में सरकारी जमीन पर लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया था और कई सालों से रह रहे थे। प्रशासन ने इनके नाम नोटिस भी जारी किया था और अब यहां दर्जनों बुलडोजर जमीन कब्जे से मुक्त कराने आ गए हैं। धीरे धीरे जो पहले छोटे छोटे झोपड़े बनते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये पक्के स्ट्रक्चर जो हैं ये आकार ले लेते हैं और इन सभी लोगों को यहाँ से पहले नोटिस वगैरह दिए गए, लेकिन जब उसका विरोध हुआ तो उसके बाद इन्हें बकायदा ये जो लीगल एक्शंस हैं उसके ज़रिए चीज़ें प्रूव की गई। और अब आप यहाँ देखिए यहाँ से कि किस प्रकार से ये जो सारे मकान थे वहाँ इन्हें हटाया गया, इनके बिजली पानी के कनेक्शन पहले काटे गए और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए इस एरिया को अब यहाँ पे तोड़ने की कार्रवाई जो है वो कॉरपोरेशन द्वारा और रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है। अभियान ये है कि गांधीनगर जो कि एक प्लान्ड शहर है उसको पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त बनाना है और इसके अलावा भी पॉकेट जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं और आने वाले दिनों में उन्हें भी खाली करवाया जाएगा। भारी सुरक्षा के बीच गवर्नमेंट लैंड पर सफाई का काम जारी है। 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी और कर्मचारियों की तैनाती है। प्रशासन और R&B की 20 टीम्स लगाई गई हैं। इन बस्तियों में हजारों लोग रह रहे थे। इतने सारे लोगों को यहां से हटाना, 1 लाख स्क्वायर मीटर की जगह को खाली कराना एक बहुत बड़ा टास्क था। सब कुछ स्मूथली हो, इसके लिए 3 महीने पहले से इसकी प्लानिंग की जा रही थी। गुजरात गवर्नमेंट हमेशा फोर्थकमिंग रही है पब्लिक को अकोमोडेट करने के लिए। आप देख सकते हैं कितना आवासों बन रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा है इनको आवासों में ऑलरेडी घर है, वो छोड़ के वो बाड़े पे देके यहाँ पे आके रह रहे हैं। एंड ये बहुत मतलब ये कार्यवाही 3 महीने से अच्छे प्लानिंग के साथ चल रही है कि इनको ठीक से अकोमोडेट कर पाया सभी को। इनको काफ़ी लोग को समझाया गया, कन्विंस किया गया, इसलिए विदाउट एनी रेसिस्टेंस आप देख सकते हैं आज बहुत स्मूथली कार्यवाही चल रहा है। 3 नोटिसेस दिया था, इनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया था, इनफ टाइम दिए गए थे। एंड ये डिमोलिशन के पहले भी इनको बताया गया कि डिमोलिशन होने वाला है टूक समय में, आप खाली करवाइए करके। कल रात तक भी टीम्स आके कन्विंस करके गए थे। तो आज सुबह मोस्टली जब तक आए आधा घर खाली हो गया, बाकी घरों में पब्लिक सामने से कोऑपरेट कर रहे हैं। नदी किनारे इतने बड़े अतिक्रमण को हटाना एक दिन में मुमकिन नहीं है। अभी 2-3 दिन और ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। लखनऊ में भी पीले पंजे का एक्शन हुआ है। एलडीए की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए मकानों को हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचा तो घरों में कब्जा जमाए लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। योगी की बुलडोजर फोर्स के साथ पहुंची सिक्योरिटी फोर्स ने लोगों को वहां से बमुश्किल हटाया। बुलडोजर ने अवैध कब्जा ध्वस्त किया। उत्तराखंड के चमोली में कल रात आसमानी आफत से भारी तबाही हुई है। चमोली के 2 गांव में बादल फटा, जिसके बाद करीब 3 दर्जन मकान टूट गए। 6 मकान मलबे में दब गए हैं। 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है।
एसडीआरएफ ने 2 महिलाओं और 1 बच्चे का रेस्क्यू किया है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। शासन और प्रशासन की तरफ से लगातार राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। हमारी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए कि किस तरह की भयानक तबाही मची है। ये उत्तराखंड के चमोली में तबाही का मंजर है। बुधवार की रात से पहले यहां मकान, दुकान सब थे, लेकिन बुधवार की रात यहां आसमानी आफत कहर बनकर टूटी। नंदा नगर के गुंतरी, लगाफाली और धुरमा गांव का नक्शा ही बदल गया। मलबे के साथ आए सैलाब में मकान, दुकान सब बह गए। कई घर मलबे में दब गए तो मलबे की वजह से कई घर तबाह हो गए। गुंतरी, लगाफाली और धुरमा गांव में बुधवार की रात बादल फटने के बाद कितनी तबाही मची, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। घरों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े गिर गए हैं। कई घरों पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं। सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं। बादल फटने की घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की कई टीमें प्रभावित इलाके पहुंच गई। लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन चमोली में हो रही लगातार बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राहत और बचाव दल की कोशिश है कि जल्द से जल्द फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। चमोली के जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने बादल फटने की घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार की रात को नंदा नगर में 2 जगहों पर बादल फटने से 6 मकान मलबे में दब गए। करीब 30 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लापता 7 लोगों की तलाश जारी है। 2 महिलाएं और 1 बच्चे को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में बादल फटने की घटना के बाद हाई लेवल बैठक की। जिला अधिकारी संदीप तिवारी से बात की। सीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी लाने और घायलों को एयर लिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश में इलाज के लिए ले जाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के लिए अगले 20 घंटे काफी अहम है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चमोली समेत उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले के खिलाफ पूरे प्रदेश में एलोपैथी डॉक्टर इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। डॉक्टरों की हड़ताल आज सुबह 9 बजे से शुरू हुई है और ये कल सुबह 9 बजे तक चलेगी। 24 घंटे के धरना प्रदर्शन में बीएमसी के डॉक्टर्स के साथ साथ राज्य और सभी सरकारी प्राइवेट डॉक्टर्स भी शामिल हैं। इमरजेंसी सेवाओं को इस हड़ताल के दायरे से बाहर रखा गया है। इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य ने जेजे हॉस्पिटल में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स से बात की। एलोपैथी डॉक्टर्स की क्या मांगे हैं, क्यों उन्होंने ये प्रदर्शन किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। जेजे अस्पताल में सुबह से ही जेजे अस्पताल में कई डॉक्टर्स हड़ताल पर है। इनका कहना है कि जिस तरह का फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, जो जीआर जारी किया गया वह कतई उचित नहीं है और यही वजह है कि न सिर्फ इस जगह मुंबई में बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों में, कई शहरों में इस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल सरकार ने होम्योपैथिक डॉक्टर्स जिन्होंने सीपीएमटी का 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स पूरा किया है, उन्हें कुछ मामलों में एलोपैथिक डॉक्टर्स की तरह जो है मरीजों को दवाइयां देने के लिए, दवाइयां लिखने के लिए मान्यता दी और यही वजह है कि यहाँ पर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है।